जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2024 के लिए आरपीएफ एसआई 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करा रहा हूं, जिसका आज का अपना ये सेट नंबर 7 है। और आज का जो अपना पेपर है वो 6 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का मैं पेपर आपको करा रहा हूं। आज के पेपर को आप लोग पूरा कीजिएगा। पेपर को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये पेपर आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न है कि किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पहला का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं। तो कौन नहीं रहे हैं आरबीआई के उपराज्यपाल? दूसरे का आंसर आपको बताना है कि दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वीके शर्मा नहीं रही हैं। दूसरे का पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट और श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो बताओ कौन सी है? 3 का आंसर आपको बताना है। तो ये वायुजीवी है, यानी 3 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। तो बताओ किससे संबंध रखते हैं सुनील छेत्री? तो इनका संबंध है वो फुटबॉल से है। 4 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी एक फसल है जो घास नहीं है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बादाम ये घास नहीं है। 5 का आंसर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, छठवां प्रश्न है आपके सामने कि 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। तो किसके द्वारा जीता गया था? तो ये एकल खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। छठवां का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो ये कब घोषित किया गया था वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? तो ये 2011 घोषित किया गया था। 7 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? 8 का आंसर आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है वृष्टि। क्या वृष्टि? 8 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न कि भारत की योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो बताओ किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था योजना आयोग को? 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। 9 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो बताओ कौन सी है मलेशिया की मुद्रा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मलेशिया रिंगित है। 10 का ऑप्शन का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है, यानी NIBM ये कहाँ पर स्थित है? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन का 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ KCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये किरचॉफ का धारा नियम है। ऑप्शन संख्या 4 एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है लोकनायक के रूप में? तो ये जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है। तो बताओ घोषित किया है कि नहीं किया है? 14 का आंसर आपको बताना है। कभी घोषित नहीं किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल। 14 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 15 प्रश्न आपके सामने कि लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था। तो कब आयोजित हुआ था?
तो जो लाहौर सत्र है इसका जो आयोजन किया गया था वो आयोजन किया गया था 1929 में। यानी 15 का ऑप्शन संख्या 2 देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 16 है कि सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। तो ये किसके खिलाफ लगाया था, तो सचिन तेंदुलकर ने जो अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। 18 का आंसर आपको बताना है। तो CaSO4:1/2H2O ये हो जाता है। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था। तो ये कब गठित हुआ था, 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1873 में गठित हुआ था। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। तो ये कौन सी अनुसूची देता है, तो ये 10वीं अनुसूची देता है। कौन सी 10वीं अनुसूची देता है। 21 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने कि 1875 से लेकर के 1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो कौन थे मुंडा विद्रोह के नेता, ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा थे। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे संख्या 23 है आपके सामने कि नाटक शकुंतला के लेखक कौन है। तो कौन है, तो नाटक शकुंतला इसके जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। 23 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। तो बताओ एशिया कप का संबंध किससे है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो शास्त्रीय नृत्य है वो रास लीला नहीं है। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, तो इसका जो होता है वो होता है 6 वर्ष। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि निम्नलिखित देशों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो बताओ किस में सहारा रेगिस्तान है। 27 का आंसर आपको बताना है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। 27 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन किसने दिया था। 28 का आंसर आपको बताना, तो ये वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। तो कितना है, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम है। 29 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो कौन सी भाषा घोषित किया गया था। 30 का आंसर आपको बताना है, तो ये तेलुगु। 30 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु ने हिंदी, माफी चाहता हूँ गलत बोल दिया है, लेकिन राइट आंसर हिंदी है। 30 का ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री डॉट डॉट के नेता हैं। तो प्रधानमंत्री किसके होते हैं, तो ये लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं, यानी बहुमत दल के नेता होते हैं। 31 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न है कि मुगल लघु चित्रकारी डॉट डॉट के शासन काल में अपने शिखर पर पहुंची। तो ये किसके शासन काल में पहुंची थी? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। 32 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था। तो कौन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष? 33 का आंसर आपको बताना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 33 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है। तो यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको बताना है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 34 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात वाला राज्य है, यानी सबसे कम लिंग अनुपात कौन से राज्य में है? तो ये सबसे कम हरियाणा राज्य में है। 35 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो कौन सा है? तो न्यूनतम घनी आबादी वाला जो स्थान है वो ग्रीनलैंड है। 36 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों का डॉट डॉट फसलें कहा जाता है। तो बताओ सर्दियों के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहती हैं? 37 का आंसर आपको बताना है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रबी की फसलें बोलते हैं। क्या? रबी की। यानी 37 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि उकाई बांध डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये उकाई बांध है ये कहाँ पर स्थित है? 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुजरात राज्य में उकाई बांध स्थित है। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाते हैं हॉर्नबिल उत्सव? तो नागालैंड में मनाया जाता है। 39 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ESIC का विस्तृत क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है। यानी 40 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष डॉट डॉट द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है? 42 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये कहाँ पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो कौन सा बना था भारत का 29वां राज्य? 43 का आंसर आपको बताना है। तो ये बना था तेलंगाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? तो बताओ कौन सा है आवृत्ति के लिए सूत्र? ये आपको बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 आवर्तकाल होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो दूध है। 45 का ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? तो कनाडा की जो राजधानी है वो आपकी ओटावा है। कौन सी है? ओटावा है। 46 का ऑप्शन क्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कि पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? पता है आपको पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो बताओ मेजर ध्यानचंद का दूसरा नाम क्या है? तो इनका जो दूसरा नाम है मेजर ध्यानचंद का वो जादूगर या विजार्ड। 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या, यानी कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं? तो टोटल 2 सदस्यों को नामित किया जाता है लोकसभा में।
49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, तो कितनी है। तो हीलियम की जो परमाणु संख्या है वो 2 है। 50 का ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर रखा होगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।